आप सभी छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं के छात्रों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड कक्षा 8वीं जो आपका विषय संस्कृत है उसके अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के होने वाले पेपर के लिए एक महत्वपूर्ण पेपर बताने वाले हैं, जो कि छात्रों इस पेपर से आपके 90% क्वेश्चन सेम टू सेम आने के चांस रखते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण पेपर है, आपको सेम टू सेम देखने को मिल सकता है अपने पेपर वाले दिन। तो छात्रों से आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, जिससे आप बहुत अच्छे अंक ला सको, आपको फुल मार्क्स भी मिल सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 8वीं, सबसे पहले अनुक्रमांक डालना है, शब्दों में अपना नाम डालना है, शाला का नाम, प्राप्तांक शब्दों में। निर्देश देख सकते हो, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। छात्रों, सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन है, दिए हुए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। लाभते नवरत्नेषु लोभः अनन्या परमम। 10 ऑब्जेक्टिव हैं यहाँ पर आपके लिए। तो पहला है 10 नंबर के लिए 5 ऑब्जेक्टिव हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो कि दिए हुए शब्दों को रिक्त स्थानों में भरिए। विक्रमादित्य, खालिस्तान, कालिदासः 1। तो विक्रमादित्य नवरत्नेषु कालिदासः 1, यानी विक्रमादित्य कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य की सभा में एक नवरत्न थे। फिर दूसरा है पापस्य कारणम, तो लोभ जो है, लालच जो है वो पापस्य कारणम हो जाएगा। फिर ठीक है, तीसरा प्रश्न श्रद्धावान खालिस्तान ज्ञानम। तो इसके बाद श्रद्धावान खालिस्तान ज्ञानम, तो श्रद्धावान लाभते ज्ञानम या फिर परम ज्ञानम भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, आप कंफर्म कर लेना, श्रद्धावान परम ज्ञानम। फिर तब पात्रम प्राप्य लाभते प्रसिद्ध्यम और अनन्य अयम रामगिरः। इसके बाद है दूसरा उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर आप देखिए, पहला है कालिदास से जन्मभूमि। तो यहाँ पर आपका जो कालिदास की जन्मभूमि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, उज्जैनी। ठीक है, कालिदास जन्मभूमि आपकी उज्जैनी आ जाएगा। महाकाव्यम की बात करें तो महाकाव्यम है आपका रघुवंशम। विद्युत पया मितः विद्युत माया पितः तो शारदा नंदन नृपः। खंड काव्य की बात करें तो मेघदूतम आपके सामने है, और कालिदास से श्रेष्ठ कर दी तो अभिज्ञान संतुलम। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। पहले में आपको क्या लिखना है, उज्जैनी, दूसरे में रघुवंशम, तीसरे में शारदा नृपः, चौथे में मेघदूतम और पांचवें में अभिज्ञान शकुंतलम। इसके बाद छात्रों आपका तीसरा प्रश्न है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयार करना है और अपनी तैयारी भी रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको 90% चांस रखते हैं कि सेम टू सेम फंसेंगे। तीसरा क्वेश्चन क्या है, आप ध्यान से पढ़िए इसे। निम्न गद्यांश का हिंदी अनुवाद कीजिए। गद्यांश है, उल्काकारे अत्यंत लब्धा संति गहने तिमिरे निर्मल गगने संकल नभा विभाज्यन तीव्रेन वेगेन उल्का पिंडा पूर्वम गत्या लुप्तो भवति ऐसा सामाजिक मान्यता अस्ति अत उल्का पिंडस्य पतनाच धराया विनाशः भवति। तो इसका आपको अनुवाद करना है हिंदी में, आपको बुक में मिल जाएगा, अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न आपका चौथा है, जो कि निम्न गद्यांश का हिंदी में अनुवाद कीजिए। गद्यांश क्या है, कालिदासः महामूर्खः अस्ति राज्ञः शारदा नंदस्य विद्योत्मा नाम्नी एक विदुषी कन्या आसीत् सा स्वविद्याया अतिदर्पशीला आसीत् सः प्रतिज्ञावती यत् शास्त्रेत यः मां पराजयस्यति तेन सह विवाहं करिष्यति। तो इसका भी आपको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना, आपको बुक में मिल जाएगा संदर्भ प्रसंग वाले में, तो उसमें आप चेक कर लेना। फिर निम्न श्लोक का अर्थ लिखिए। तो ये जो श्लोक है, अहिम नृपम च शार्दूलम कठिन च बालका तथा पशुबानम च मूर्ख च सप्त सुप्तान च न बोधते। इसका आपको इस श्लोक का जो भी अर्थ है वो आपको याद करना है। उसके बाद जननी जन्म भूमिश्च जह्नवी च जनार्दनः जनकः पश्चम सचेव जकारः पंच दुर्लभः। इसका भी आपको श्लोक का अर्थ याद करना है। इसके बाद छात्रों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन आंसर के लिए। निम्न प्रश्नों को उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो क्या है, विद्यार्थी भी कति दोषः त्याज्या। तो इसे आप अच्छे से याद कर लो। दूसरा क्वेश्चन है वृक्षः समागतेभ्य किम यक्षन्ति। फिर चौथा, इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। इसके बाद दूसरे के बाद आपका तीसरा है अप्रेन नाना प्रकारणी कानी संजीतानि आसन धराया समीपवर्ती नक्षत्रम किमस्ति कस्य अनुग्रहेण कालिदासः विद्वान् अभवत् कः ज्ञानं लाभते।
फिर अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक सुभाषित श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो प्रश्न पत्र में ना आया हो, आप कोई भी 2 सुभाषित श्लोक याद कर लीजिएगा, ठीक है। 3 याद कर लीजिएगा यदि आपको हो जाए, बाकी 2 में काम चल जाएगा। जिससे आपका एक आ भी जाए तो आप एक कर लो। फिर आपका नेक्स्ट है अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई 3 सूक्ति लिखिए, तो आप 4 सूक्ति याद कर लेना जिससे आपको कोई 3 याद रहें। फिर संधि विच्छेद करना है, तो कशिश्चित बघी वशेष नमस्कार है, इनकी संधि विच्छेद आप बच्चे से तैयार कर लो। विरुद्धार्थी शब्द लिखना है, यानी विलोम शब्द लिखना है। दिनम का क्या हो जाएगा आपका रात्रि, और इसके बाद नरहा का क्या हो जाएगा स्त्री है, ठीक है, स्त्री है। इसके बाद देखते हैं हम आपका निम्न में से किसी एक विषय पर संस्कृत भाषा में निबंध लिखो, तो या तो धेनु या तो उद्यानम, इनमें से दोनों में से किसी एक का आप निबंध याद कर लो। मेरे हिसाब से तो आप उद्यानम का बहुत अच्छे से याद कर लो, डेफिनेटली आपको इसका फंसेगा और आप आराम से कर भी लोगे या फिर से पढ़ लोगे। तो 14वां क्वेश्चन है संस्कृत में लिखना है 13 को कहते हैं त्रयोदशा, ठीक है। 13 को कहते हैं संस्कृत में त्रयोदशा, तो इस प्रकार लग देना 13 को त्रयोदशा आपको सामने। और 20 की बात करें तो 20 को कहते हैं हम बिसंती। मान लो 16 को पूछ ले, 16 को पूछ ले तो आपको 16 को कहते हैं हम षोडश, ठीक है। 16 को कहते हैं षोडश। इसके बाद बात करें आपको समासिक शब्दों का विग्रह का नाम लिखिए, तो नवरत्नम, नवधन रत्नम, इस प्रकार से आपका जो विग्रह बनेगा बुक में मिलेगा, आप उसे याद कर लो। फिर संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मधुर वचन से सभी प्रसन्न होते हैं, संस्कृत में लिखना है। मेरा नाम राजेश है, संस्कृत में लिखना है। और तुम कहाँ पढ़ते हो, इसे संस्कृत में लिखना है। प्रत्यय पृथक कीजिए, पठितुम और गंतुम में से आप तैयार कर लेना। फिर निम्न शब्दों का धातु रूप निर्देशानुसार लिखिए। पठ, लटार, लट लकार, उत्तम पुरुष वचन 3 वचनों में, गम का भी आपका यही है। इसके बाद है निम्न शब्दों के कारक रूप पहचान कर लिखिए। ग्रह के, ध्रुवानी के, राजसु के आपको मूल भाग शब्द लिखना है, विभक्ति लिखनी है, वचन लिखना है, तो इन्हें भी आप तैयार कर लीजिएगा। तो छात्रों आई होप आपने वीडियो को कंप्लीट वॉच किया होगा। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, आपको सेम फंसने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से इन्हें पढ़ लो। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, जितने फ्रेंड हैं उनकी भी हेल्प हो तो उन्हें भी वीडियो शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, धन्यवाद।